फोरस की खाड़ी का पानी ऊपर से शांत जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके नीचे बारूद का ऐसा तूफान पल रहा है जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर दी। हॉर्मुज स्ट्रेट, वही समुद्री रास्ता जिससे दुनिया के तेल व्यापार की सांसें चलती हैं, आज फिर युद्ध के तेल यानी कि अगर देखा जाए तो आज फिर युद्ध के साए में खड़ा है। एक तरफ ईरान है जो खुलेआम अमेरिका को चेतावनी दे रहा है कि अगर उसके तेल टैंकरों और व्यापारी जहाजों को दोबारा निशाना बनाया गया तो अमेरिकी सैन्य ठिकानों और युद्धपोतों पर ऐसा हमला होगा जिसकी गूंज वॉशिंगटन तक सुनाई देगी। दूसरी तरफ अमेरिका है जो शांति प्रस्ताव लेकर भी घूम रहा है और अपने युद्धपोतों भी आगे बढ़ा रहा है। यानी ऊपर से बातचीत, नीचे से बारूद। यही वजह है कि पूरी दुनिया पश्चिम एशिया की तरफ टकटकी लगाए बैठी है, क्योंकि अगर यहाँ एक छोटी सी भी चिंगारी भड़की तो सिर्फ फोरस की खाड़ी नहीं, पूरी दुनिया आग की लपटों में घिर सकती है। इस बार ईरान के तेवर पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स यानी कि IRGC ने सोशल मीडिया पर खुली धमकी देते हुए कहा कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट या फोरस की खाड़ी में ईरानी जहाजों को फिर निशाना बनाया गया तो अमेरिकी बेस और सैन्य जहाजों पर भारी हमला किया जाएगा। इसके बाद IRGC की यूरोस्पेस फोर्स ने दावा किया है कि उनके ड्रोन और मिसाइल सिस्टम पहले से अमेरिकी ठिकानों पर लॉक हो चुके हैं और अब सिर्फ आदेश का इंतजार है। यानी तेहरान अब पर्दे के पीछे से नहीं, खुली आंखों में आंख डालकर बात कर रहा है। ये वही ईरान है जिस पर सालों तक आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, जिसे दुनिया से अलग थलग करने की कोशिश हुई, लेकिन अब वही ईरान अमेरिका को सीधी चुनौती देता नजर आ रहा है। वॉशिंगटन की हालत भी अजीब हो चुकी है। अमेरिका दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि वो युद्ध नहीं, बातचीत चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ उसके कदम कुछ और कहानी कह रहे हैं। यानी कि एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के सामने 14 पॉइंट वाला एक बड़ा प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव में परमाणु कार्यक्रम से लेकर क्षेत्रीय सुरक्षा तक कई मुद्दे शामिल बताए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए उम्मीद जताई थी कि शनिवार सुबह तक ईरान जवाब दे देगा, लेकिन तेहरान ने साफ कह दिया कि हम अमेरिका की समय सीमा नहीं मानते। ईरान अब अपना फैसला अपने तरीके से करेगा। यानी अमेरिका की डेडलाइन को ईरान ने खुलेआम ठुकरा दिया। ये सिर्फ जवाब नहीं, शक्ति प्रदर्शन भी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट हमारी सहयोगी नैना यादव के साथ। मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान से दुनिया की सबसे डरावनी तस्वीर और खबरें हैं। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर है? क्या ईरान ने अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घेर लिया है? ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के एक बयान ने पेंटागन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा कर रखा। अमेरिका कह रहा था कि उसने ईरान की कमर तोड़ दी, उसकी मिसाइलें खत्म हो गईं, लेकिन अराक्ची ने दहाड़ मारी, कहा कि हमारा मिसाइल भंडार 120% फुल है और हम 1000% तैयार हैं। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका फंस गया? क्या ईरान ने नए ड्रोन और मिसाइलों की ऐसी खेप तैयार की जिससे इजराइल का आयरन डोम भी फेल हो जाएगा? मिसाइलों का जखीरा, ड्रोन्स की फौज, और समंदर में बिछा मौत का जाल। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसे कमजोर समझना अमेरिका की सबसे बड़ी भूल होगी। CIA ने रिपोर्ट दी थी कि ईरान के पास अब न सिर्फ मिसाइलें बची है, न लॉन्चर। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इन दावों को बकवास करार देते हुए दुनिया को हिला देने वाला आंकड़ा पेश किया है। ईरान के तेवर तल्ख है और इरादे बेहद खतरनाक। अमेरिका जिस CIA की रिपोर्ट पर अपनी पीठ थपथपा रहा था, ईरान ने उसे बकवास और झूठ का पुरिंदा बताकर कूड़ेदान में डाल दिया।
अब्बास अराक्ची ने कहा कि हकीकत यह है कि हमारे मिसाइल भंडार 28 फरवरी से कहीं ज्यादा भरे हुए हैं। दुनिया हैरान है कि जिस ईरान पर पाबंदियों की बेड़ियां थी, वो दावा कर रहा है कि उसकी मिसाइल इन्वेंट्री और लॉन्चर क्षमता 120% पर पहुंच गई है। ये सिर्फ बयान नहीं, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए सीधी चेतावनी है कि ईरान दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। जंग की चिंगारी अब होर्मुज में सुलग रही है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने जास्क बंदरगाह के पास उसके 2 तेल टैंकरों पर हमला किया। ये वो इलाका है जहां से दुनिया 1/3 तेल गुजरता है। ईरान ने इसे पिछले महीने हुए संघर्ष विराम यानी सीज फायर का खुला उल्लंघन करार दिया है। ईरान की नई रणनीति साफ है, अगर उसके तेल टैंकरों पर आंच आई तो वो दुनिया की नब्ज यानी कि होर्मुज के रास्ते को बंद कर देगा। अमेरिका इसी जाल में फंसता नजर आ रहा है। ईरान ने सिर्फ मिसाइलें नहीं भरी है, बल्कि वो ड्रोन की उस खेप पर काम कर रहा है जो झुंड में हमला करके किसी भी एयर डिफेंस को तबाह कर सकते हैं। असल में इस पूरे संकट की जड़ सिर्फ परमाणु कार्यक्रम नहीं है। इसके पीछे तेल की राजनीति, समुद्री व्यापार, पश्चिम एशिया तक नियंत्रण और महाशक्तियों की वर्चस्व की लड़ाई छिपी हुई है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। दुनिया के तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ युद्ध भड़कता है तो सबसे पहले तेल के दाम आसमान छुएंगे। पहले ही ब्रेंट क्रूड $103 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थ और आयातित सामान महंगे हो सकते हैं। यानी फॉरस की खाड़ी में उठने वाला धुआं सीधे दुनिया के आम आदमी की जेब तक पहुंचेगा। ईरान का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अब वो सिर्फ बचाव की राजनीति नहीं करेगा। तेहरान ये दिखाना चाहता है कि अगर उसके जहाजों को रोका गया, अगर उसके तेल कारोबार को नुकसान पहुंचाया गया, तो वो सीधे अमेरिकी सैन्य ताकत को चुनौती देगा। यही वजह है कि IRGC धमकियों को हल्के में नहीं लिया जा रहा। ईरान के पास दुनिया का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल नेटवर्क माना जाता है। उसके ड्रोन पहले ही पश्चिम एशिया में कई बार अपनी ताकत दिखा चुके हैं और सबसे बड़ी ताकत ईरान के पास ऐसे क्षेत्रीय सहयोग हैं जो इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। हिजबुल्ला, यूदी और कई बाकी के समूह पहले से ही इस पूरे संघर्ष में सक्रिय हैं। अमेरिका की रणनीति भी अब खुलकर सामने आने लगी है। ऊपर से शांति वार्ता और नीचे से सैन्य घेराबंदी, यही पुराना अमेरिकी मॉडल रहा है। पहले तनाव पैदा करो, फिर खुद को शांति दूत बताओ और आखिर में हथियार बेचकर दुनिया पर एहसान जताओ। यूक्रेन में भी यही हुआ और अब पश्चिम एशिया में भी वही स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार सामने ईरान है जो इराक या अफगानिस्तान की तरफ आसानी से दबने वाला नहीं है। मुंह में शांति और जेब में बारूद, यही आज की अमेरिकी नीति पर सबसे फिट बैठता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ब्रिटेन और फ्रांस भी मैदान में उतर चुके हैं। ब्रिटेन ने अपना युद्धपोत HMS ड्रैगन पश्चिम एशिया भेजने का फैसला किया है। फ्रांस पहले ही लाल सागर में अपना कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात कर चुका है। आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है कि इनका मकसद व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा करना है, लेकिन सवाल ये है कि अगर हालात शांत हैं तो इतने युद्धपोत क्यों भेजे जा रहे हैं। सच यही है कि पश्चिम एशिया अब सिर्फ संघर्ष का क्षेत्र नहीं बल्कि सैन्य ताकत दिखाने का अखाड़ा बन चुका है। हर देश चाहता है कि उसकी मौजूदगी यहाँ महसूस हो। रूस भी इस पूरे खेल में अपना दांव चल चुका है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम अपने यहाँ सुरक्षित रखने को तैयार है। ये बयान साधारण नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि मॉस्को खुलकर तेहरान के साथ खड़ा दिखाई देना चाहता है। पुतिन ने यह भी कहा कि 2015 में रूस ने ऐसा किया था और अब दोबारा यानी कि वही प्रक्रिया अपनाने को तैयार है। लेकिन समस्या तब पैदा हुई जब अमेरिका ने मांग की कि यूरेनियम सिर्फ अमेरिकी नियंत्रण वाले क्षेत्र में भेजा जाए। इसके बाद ईरान का रुख और सख्त हो गया। यानी मामला सिर्फ तकनीकी नहीं, भरोसे का भी है। इस पूरे संकट में इजराइल की भूमिका भी बेहद अहम है। लेबनान में इजरायली हमले लगातार तेज हो रहे हैं। दक्षिणी लेबनान में एक ही दिन में 39 लोगों की मौत ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है।
कई रिहायशी इमारतें मलबे में बदल चुकी हैं। बच्चे, महिलाएं और आम नागरिक लगातार हमलों का शिकार हो रहे हैं। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी ड्रोन और रॉकेट हमलों का दावा कर रहा है। यानी सीमा पर हालात इतने विस्फोटक है कि एक छोटी सी गलती भी बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकती है। लेबनान की राजनीतिक एक्सपर्ट्स रानिया खलेक ने इस पूरी स्थिति पर बेहद तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि लेबनान में लोग इन बातचीत को शांति वार्ता नहीं बल्कि समर्पण वार्ता मानते हैं, क्योंकि बातचीत का मकसद नागरिकों की सुरक्षा नहीं बल्कि हिजबुल्लाह को कमजोर करना ज्यादा दिखाई देता है। यानी पश्चिमी देशों की प्राथमिकता शांति नहीं, रणनीतिक संतुलन है। यही वजह है कि पश्चिम एशिया में अमेरिका और उसके सहयोगियों के प्रति गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। इस बीच खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों की हालत बेहद खराब हो चुकी है। करीब 20,000 समुद्री कर्मचारी पिछले 2 महीनों से तनाव के माहौल में काम कर रहे हैं। कई जहाज सीधे हमलों के खतरे में आ चुके हैं। नाविकों ने ड्रोन और मिसाइलों को आसमान में उड़ता देखा है। कई बार जहाजों के पास धमाके हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के मुताबिक अब तक कम से कम 11 नाविकों की मौत हो चुकी है। लेकिन दुनिया की राजनीति में इन आम लोगों की आवाज अक्सर दब जाती है। जब हाथी लड़ते हैं तो घास कुचली ही जाती है और यहाँ भी वही हो रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो स्थिति काफी दिन पर दिन जटिल होती जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका लगातार दबाव की नीति पर चल रहा है। प्रतिबंध, सैन्य तैनाती और कूटनीतिक दबाव, ये सब उसी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन ईरान अब उस दौर में नहीं दिखता जहां वो आसानी से झुक जाए। तेहरान बार बार यही संदेश दे रहा है कि अगर उस पर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ सीमित नहीं होगा। अमेरिकी युद्धपोत, सैन्य अड्डे और तेल मार्ग सभी निशाने पर आ सकते हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया इस समय सांस रोक कर बैठी है। एक तरफ बातचीत की उम्मीद है, दूसरी तरफ युद्ध का डर, एक तरफ शांति प्रस्ताव है, दूसरी तरफ मिसाइलें तैयार खड़ी हैं। और इतिहास गवाह है कि जब महाशक्तियों की राजनीति बारूद के साथ खेलती है तब हालात पलक झपकते ही विस्फोट हो जाते हैं। फिलहाल हालात ऐसे हैं जहां हर देश अपनी चाल चल रहा है। अमेरिका दबाव बना रहा है, ईरान चुनौती दे रहा है, रूस समर्थन का संकेत दे रहा है और यूरोपीय देश अपने युद्धपोत भेज रहे हैं। यानी शतरंज की बिसात पूरी तरह सज चुकी है। अब बस इंतजार है अगले कदम का। फिलहाल सवाल अब भी वही है, क्या ईरान और अमेरिका बातचीत की मेज पर समझौते तक पहुंच पाएंगे? क्या हॉर्मुज स्ट्रेट में तैनात कब होगा? तनाव कम होगा या फिर दुनिया एक ऐसे विस्फोट के मुहाने पर खड़ी है जहां से लौटना आसान नहीं होगा? इन सवालों का जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन इतना तय है, फॉरेस्ट की खाड़ी में उठ रही हर लहर अब सिर्फ पानी की नहीं, आने वाले तूफान की चेतावनी बन चुकी है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।